नमस्कार। आज हम एक बहुत ही अहम और कह सकते हैं प्रेरणादायक पहल पर बात करने वाले हैं। जी बिल्कुल। ये गुजरात के अमरेली जिले से जुड़ी है। हाँ, वहाँ महिला किसानों को उद्यमी बनाने की एक कोशिश हुई है। हमारे पास इसकी एक रिपोर्ट है, फ्रेंड्स ऑफ विमेन्स वर्ल्ड बैंकिंग इंडिया यानी FWWB के एक कार्यक्रम की। जी, FWWB ये एक प्रशिक्षण कार्यक्रम था। अच्छा। हाँ, ये सोमनाथ में हुआ था अभी पिछले महीने 26-27 मई को। और इसका जो मुख्य उद्देश्य था वो था किसान उत्पादक संगठन मतलब FPOs। हाँ, FPOs। उनसे जुड़ी जो महिला सदस्य हैं या जो नेता हैं, निदेशक हैं, उनको ये उद्यमिता, बिजनेस मैनेजमेंट और मार्केटिंग स्किल्स वगैरह सिखाना। ये तो बहुत जरूरी है। और इसमें कौन-कौन लोग शामिल थे? मतलब कहाँ से आई थी ये महिलाएं? ये सभी अमरेली जिले से ही थीं। कुल 7 तालुकाओं से अमरेली, जाफराबाद, राजूला, सावरकुंडला, खांभा, बगसरा और बाबरा। अच्छा, काफी बड़ा दायरा था। हाँ, और इसमें कुल 34 महिला प्रतिनिधि शामिल हुई। और एक खास बात ये भी कि इसमें उत्कंठा महिला प्रोड्यूसर कंपनी लिमिटेड जैसे संगठन भी थे जो पूरी तरह से महिलाएं ही चलाती हैं। अरे वाह, ये तो बहुत बढ़िया बात है। तो फिर आज की चर्चा का फोकस क्या रहेगा? हम क्या समझने की कोशिश करेंगे? देखिए, हम यही समझने की कोशिश करेंगे कि ये जो 2 दिन का ट्रेनिंग प्रोग्राम था, इसने इन ग्रामीण महिला उद्यमियों के आत्मविश्वास पर, उनकी बिजनेस की समझ पर क्या असर डाला और उनके संगठनों को मजबूत करने के लिए क्या कोई रोड मैप, कोई रास्ता मिला या नहीं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं पहले दिन से। मुख्य प्रशिक्षक श्री भीमशीबाई आहिर थे, है ना? जी हाँ, भीमशीबाई आहिर। पहले दिन की शुरुआत ही हुई व्यवसाय और नौकरी के बीच का जो अंतर है उसे समझने से। अच्छा, ये दिलचस्प है। क्यों जरूरी था ये? ये इसलिए जरूरी था क्योंकि अक्सर गांव में या छोटे शहरों में भी एक आम धारणा होती है कि भाई बिजनेस करना तो बस अमीर लोगों का काम है। हाँ, ये सुना है मैंने भी। तो इस सोच को, इस भ्रांति को तोड़ना बहुत अहम था। समझाया गया कि छोटे स्तर पर भी शुरुआत हो सकती है, मतलब सोच बदलना पहला कदम था। बिल्कुल सही कहा। ये सोच ही कई बार रोक देती है लोगों को। अच्छा, और क्या बातें हुई? क्या चुनौतियां भी डिस्कस हुई? हाँ बिल्कुल। जो आम चुनौतियां महिला उद्यमियों के सामने आती हैं, जैसे पूंजी की कमी, मतलब पैसों का इंतजाम करना, और सामाजिक बाधाएं कई तरह की होती हैं। हाँ, होती तो है। उन पर भी खुलकर बात हुई। लेकिन सिर्फ समस्याओं पर ही नहीं रुके, अच्छा, बल्कि ये भी कि एक सफल उद्यमी बनने के गुण क्या हैं। जैसे? आत्मविश्वास, लगन, मतलब हार ना मानने का जज्बा और लीडरशिप क्वालिटीज, इन पर भी फोकस था। तो मतलब व्यक्तिगत गुणों के साथ साथ संगठन की मजबूती पर भी बात हुई होगी? निश्चित रूप से ये समझाया गया कि एक मजबूत संगठन बनता कैसे है, उसकी क्या पहचान है। जैसे एक स्पष्ट विजन होना चाहिए, सबके लिए नियम कायदे साफ हों, संसाधनों की प्लानिंग कैसे करनी है, इस पर भी चर्चा हुई। बल्कि FWWB के श्रीकांत SP ने एक खेल भी खिलाया इसी पर। खेल? कैसा खेल? हाँ, एक गतिविधि थी जिससे ये समझने में आसानी हुई कि संगठन को मजबूत कैसे बनाया जाए, और प्रतिभागियों ने ये भी सीखा कि अपने आसपास जो भी साधन उपलब्ध है और लोकल मार्केट की जो ज़रूरतें हैं उनको देखकर बिजनेस प्लान कैसे बनाए जा सकते हैं। बहुत प्रैक्टिकल अप्रोच लग रही है। तो ये तो हुआ पहला दिन, नींव तैयार हुई। अब दूसरे दिन क्या हुआ? बाजार की बात आई होगी। जी, दूसरा दिन पूरी तरह से रणनीति और एक्शन पर केंद्रित था। जैसे साझेदारी कैसे करें, मतलब गवर्नमेंट स्कीम्स का फायदा कैसे उठाएं। हाँ, योजनाएं तो बहुत होती हैं। बिल्कुल। फिर NGOs के साथ कैसे जुड़ें या फिर सीधे प्राइवेट खरीदारों तक अपनी पहुंच कैसे बनाएं, इन स्ट्रैटेजीज पर बात हुई। अच्छा, और वो वैल्यू चेन वाली बात भी थी शायद। वो क्या है? उसे थोड़ा सरल शब्दों में बताएंगे? हाँ, वैल्यू चेन यानी मूल्य श्रृंखला। देखिए, इसका सीधा मतलब है कि किसी भी उत्पाद का सफर बीज बोने से लेकर ग्राहक तक पहुंचने तक। ओके। इस पूरे सफर में कई पड़ाव होते हैं। उत्पादन, फिर प्रोसेसिंग, पैकिंग, मार्केटिंग, बिक्री। तो हर पड़ाव को समझना जरूरी है। क्यों? ताकि ये पता चले कि कहाँ हम लागत घटा सकते हैं और कहाँ हम अपने प्रोडक्ट की वैल्यू बढ़ाकर ज्यादा मुनाफा कमा सकते हैं। किसानों को उनकी मेहनत का सही दाम मिले, यही मकसद है। समझ गया। पूरी प्रक्रिया पर नियंत्रण एक तरह से। और वो मार्केटिंग के 8 Ps, ये क्या चीज है? हाँ, मार्केटिंग के 8 Ps। ये सुनने में शायद थोड़ा टेक्निकल लगे, पर ये बहुत काम की चीज है। ये असल में 8 मुख्य बातें हैं जिनका ध्यान रखना होता है किसी भी प्रोडक्ट या सर्विस को बाजार में सफल बनाने के लिए। जैसे कि? जैसे प्रोडक्ट यानी उत्पाद कैसा है, प्राइस यानी उसकी कीमत क्या रखी जाए,
प्लेस मतलब कहाँ बेचा जाए, प्रमोशन यानी ग्राहकों तक उसकी जानकारी कैसे पहुंचाई जाए, ऐसी 8 बातें हैं। इन्हें समझना इसलिए ज़रूरी था ताकि ये महिलाएं सिर्फ चीज़ें बनाई नहीं, बल्कि उन्हें सही दाम पर सही ग्राहक तक पहुंचाना भी सीखें। ब्रांड कैसे बनाना है, इस पर भी बात हुई। ये तो वाकई बहुत ही व्यापक और व्यावहारिक ट्रेनिंग लग रही है। तो इसका अंत कैसे हुआ? मतलब क्या कुछ ठोस निकल कर आया? हाँ, अंत सबसे असरदार था। हर एफपीओ समूह ने जो वहां मौजूद था, उन्होंने अगले 1 साल के लिए अपना एक्शन प्लान, अपनी कार्य योजना बनाकर प्रस्तुत की। अरे वाह, मतलब उन्होंने होमवर्क भी कर लिया वहीं पे। बिल्कुल। इससे ये साफ हो गया कि उन्होंने जो भी सीखा है उसे अब वो अपनी जमीन पर उतारने के लिए पूरी तरह तैयार है। इरादा पक्का है। शानदार। तो कुल मिलाकर हम कह सकते हैं कि ये कार्यक्रम सिर्फ एक ट्रेनिंग सेशन नहीं था, बल्कि इसने महिलाओं का आत्मविश्वास बढ़ाया, उन्हें बिजनेस और मार्केट की गहरी समझ दी। जी हाँ। और सबसे जरूरी, उनके संगठनों को मजबूत करने के लिए एक स्पष्ट दिशा दी। एकदम सही। FWWB की ये जो पहल है, ये गुजरात के ग्रामीण क्षेत्रों में महिलाओं के नेतृत्व में जो सस्टेनेबल बिजनेस खड़े हो सकते हैं, उनके लिए एक मजबूत नींव रख रही है। ये उन महिलाओं की उद्यमशीलता की यात्रा का एक अहम पड़ाव था। सही कहा। और अब ये सोचना भी कितना दिलचस्प है कि जब ये महिलाएं इस नई सीख और इन एक्शन प्लान्स को लेकर अपने अपने गांव में काम शुरू करेंगी, तो लंबे समय में उनके समुदायों पर, उनके परिवारों पर इसका क्या असर दिखेगा? हाँ, ये देखने वाली बात होगी।